अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों क्लास 11th अकाउंटेंसी हिंदन यमन सिलसिलेवार वीडियो लेक्चरन मज पर वुनिक तामत वारिया टॉपिक आज जुस इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट टॉपिक तह ब्रिखिन इस डिस्कस करो इट इज रिलेटेड टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या गई, डेबिट एंड क्रेडिट क्या गो और कित पे ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करान और तम मज कुस अकाउंट डेबिट करान या कुस अकाउंट क्रेडिट करान तम खतर क्या रूल और कुस रूल कम वक्त फॉलो करान ये करो किस वीडियो लेक्चरस मज डिस्कस। क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 गोडनिक चैप्टर युस पोर दैट वाज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, दोयम चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, त्रीम चैप्टर युस अकाउंटिंग इक्वेशन तो चूरिम चैप्टर दिस इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। या चैप्टर किस आखिरस तान गए समझ आसन आमुत कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या गो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कित पे करान और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या अम अलाव पर यथ मज कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अलाव करो कह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो यथ मज डेबिट एंड क्रेडिट युतान जन ताल्लुक कि आम अल्फाजन मज अगर अकिस लेमैनस पृछो कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या गो तम सस जहनस मज समझ आमुत या आम इंसान सस जहन मज समझ इत पे वनान कि डेबिट तो क्रेडिट वनान कुन इनक्रीज गसनस या डिक्रीज गसनस, लेकिन अकाउंटिंग मज युतान जन डेबिट तो क्रेडिट ताल्लुक सिंपली वनान डेबिट मतलब गो अकाउंटुक लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट मतलब गो अकाउंटुक राइट हैंड साइड। अकाउंट युस आसान अकाउंट टी शेप्स मज आसान यानी नेस्प करित लाइन ये नेस्प करो अत साइड गसान अकिस साइडस वन लेफ्ट हैंड साइड और बिकिस साइडस वन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड युस आसान अत साइडस अकाउंटुक डेबिट साइड वनान और राइट हैंड साइड युस आसान अत साइडस अकाउंटुक क्रेडिट साइड वनान। ट्रांजैक्शन इस गड़े अकाउंट किस डेबिट साइडस मज त्रो लेफ्ट हैंड साइडस त्रो अत वनान यह सा गो डेबिट और इस गड़े ट्रांजैक्शन या अकाउंट किस लेफ्ट राइट हैंड साइडस मज एंट्री करो वनान यह अकाउंट हसा गो क्रेडिट। Basically that means to enter an amount on the left hand side of an account and credit means to enter the amount to the right hand side of amount। जब हम इसको कट शॉर्ट करेंगे नट शल में आपको जब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो ये बात आप जहन में रखोगे कि डेट वनान इस गड़े डेबिट वनान इस गड़े अकाउंट किस लेफ्ट हैंड साइडस मज त्रो कह एंट्री और इस गड़े अकाउंट किस राइट हैंड साइडस मज एंट्री त्रो अत वनान क्रेडिट। Both debt and credit may represent increase and decrease depending upon the nature of an account। या तो कत जहन नशीन थावन कि कुन सात इस गड़े अकाउंट डेट करान डेबिट करान हो सकता है तम सात इनक्रीज गुमुत या है कि डिक्रीज गुमुत। ये तो यह कत जहनस मज थावन कि वन वनान कि डेट करनोक मतलब गो न डिक्रीज गसुन यह कि कुन सात इनक्रीजस मुतलिक ते और क्रेडिट करनोक मतलब गो न कि अत मज इनक्रीज गुमुत हो सकता है कि क्रेडिट करने सत कुन सात अकाउंट डिक्रीज ते गस। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एन अकाउंट। Actually, debit and credit helps us to arrive at a decision। The term debit is abbreviated as DR and credit is abbreviated as CR। Now, जब हम इसको एब्रिविएशन के हिसाब से हम लिखते हैं तेल डेबिट लेखन DR और क्रेडिट लेखन CR। क्वेश्चन ये अराइज गसान कि अगर क्रेडिटस मज CR तेल लेखो CR लेकिन डेबिट अत मज R कि कित DR लेखन चूंकि डेबिट यह एक वर्ड मज द्रामुत डेब्योर वनान इसलिए अत शॉर्ट फॉर्म मज डेबिट या DR लेखन। The terms should not be taken to mean favorable or unfavorable thing or increase or decrease। Now what are the features of this debit and credit? इसके features जो हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। All debit and credit amounts are recorded on the left hand side and the credit amounts are recorded on the right hand side। All debit amounts are recorded on the left hand side and all credit amounts are recorded on the right hand side of an account।
देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डेबिट एंड वन क्रेडिट फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। जिस तरह से हमने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा, जो हमने आपको ड्युअलिटी का कंसेप्ट पढ़ाया था, उस ड्युअलिटी के कंसेप्ट में हमने आपको ये बताया था कि प्रथ कुछ ट्रांजेक्शन आसान ड्युअल आस्पेक्ट। इन अदर वर्ड्स, युस ते ट्रांजेक्शन आसान अत आसान अगर अख अकाउंट डेबिट गस ब्याक अकाउंट अल्टीमेटली क्रेडिट गसान। Every debt has its own and equal opposite credit. Debt means to enter the left and credit means to enter on the right. Now classification of account. This is an important topic जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, और अक्सर अकाउंटिंग जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है और आपका कंसेप्ट यहीं से डेवलप होना शुरू हो जाता है। यस इंसानस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटन मतलब पता आस या कुस अकाउंट कत हेडस तल क्लासिफाई करान, तस गसान प्रॉब्लम जर्नल एंट्री करनस मज या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करनस मज गस तमिस प्रॉब्लम। इसलिए तमाम तालिब इल्मन गुजारिश कि यत गसन थोड़ा तुम काशियस। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटन हुन यानी अकाउंट यम अकाउंटिंग मज आसान अकाउंट कचन हेडन मज क्लासिफाई करान। वनान यूजुअली ज अप्रोच अकाउंट क्लासिफाई करनस। अकिस वनान ट्रेडिशनल अप्रोच और दोयमिस वनान मॉडर्न अप्रोच। There are two approaches on the basis of which we can classify the accounts. The first is known as traditional approach and the second is known as modern approach. जब हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच मज अकाउंट क्लासिफाई करान एज पर्सनल अकाउंट्स तो इम्पर्सनल अकाउंट्स। Under this approach, the accounts are classified as under, that is personal, impersonal accounts. Personal accounts युतान जन ताल्लुक छु, personal accounts further त्रेन हिस्सन मज classify करान। अत मज include करान natural person, artificial person तो representative person। यानी तम तमाम अकाउंट यम पर्सन से रिलेटेड छु, चाहे सह आर्टिफिशियल पर्सन छु या नेचुरल पर्सन छु या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन छु, तमाम अकाउंट पर्सनल अकाउंट मानान। नेचुरल अकाउंट योतान जन ताल्लुक कि मिसाल के तौर पर ह्यूमन बीइंग सुन अकाउंट रामज अकाउंट, शामज अकाउंट, करीमज अकाउंट, आबिदज अकाउंट, अल्ताफ अकाउंट, इमन अकाउंटन वनान इम हसा गई नेचुरल पर्सन अकाउंट और पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी मज क्लासिफाई करान। अम पत दुयम कैटेगरी अकाउंटन हंस यथ वनान आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सनस ब्याक नाव वनान यह नोशनल पर्सन। हालांकि यह अकिस इंसान सिंद पट आसान कि पकित टिकित हेकि, लेकिन टू डील विद द अदर पर्सन्स यह पर्सन आसान अकॉर्डिंग टू द इन द आइज ऑफ लॉ। मिसाल के तौर पर तमाम कंपनी या यम ते इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस आसान इम तमाम पर्सन्स आसान इन द आइज ऑफ लॉ, मगर आसान आर्टिफिशियल पर्सन। इसलिए बैंक J&K बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर या कह तुथ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट इम इंस्टीट्यूट आसान पर्सन्स इन द आइज ऑफ लॉ क्लब्स और इम अकाउंट इन आर्टिफिशियल पर्सनल कैटेगरी मज। अम पे थर्ड आसान रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आसान। यह सह अकाउंट आसान युस कंस बिकिस रिप्रेजेंट कर। मिसाल के तौर पर आउटस्टैंडिंग रेंट आसान या सैलरी आउटस्टैंडिंग यस गड़ सैलरी दिथ हेकान कह लाइबिलिटीज गड़ दिथ हेको न कह, यह बिलोंग करान चूंकि सैलरी युस रूज यह एम्प्लॉयन हज आसान, और यह सैलरी अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनियाव यह सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट करान तिमन एम्प्लॉयन यमन एम्प्लॉयन यह सैलरी वो दारान। दिस वाज द फर्स्ट, that is personal. Now coming to the impersonal. Impersonal मज अकाउंट क्लासिफाई करान दोन बे हेडन मज, यथ वनान रियल और बिकिस वनान नॉमिनल। रियल एंड नॉमिनल तमाम एसेट्स यम त कंपनी हंद रियल हेडस तथ क्लासिफाई करान। इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, बैंक यम सारी एसेट्स एमन रियल अकाउंट कैटेगरी मज। और त्रीम कैटेगरी नॉमिनल अकाउंटन हज, और नॉमिनल अकाउंटस मज तमाम एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस तो गेन्स दिवान। यानी तमाम अकाउंट यम एक्सपेंसन सत, लॉसन सत, गेनन सत, इनकमन सत रिलेटेड आसन,
अकाउंट यम आसान पर्सनल यथ नॉमिनल कैटेगरी। ट्रेडिशनल अप्रोच कंक्लूड करने खतर वनो जान कि ट्रेडिशनल अप्रोच अत मज अकाउंट दोन हेडन तहत क्लासिफाई करान। अकिस वन पर्सनल अकाउंट बेकिस वन इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट त्रेन कस्म हंद नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सनस मज अकिस आम इंसान सुंद अकाउंट, नेचुरल इंसान सुंद अकाउंट राम शाम करीम। आर्टिफिशियल पर्सनस मज खास कर इंस्टीट्यूशन हुंद अकाउंट पर्सन आसान लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ पर्सन आसान। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट तिमन अकाउंटन वन यम रिप्रेजेंट कर। इम्पर्सनल अकाउंटस मज रियल तो नॉमिनल हेडस मज क्लासिफाई कर। रियलस मज तमाम टेंजिबल तो इनटेंजिबल एसेट। नॉमिनल अकाउंटस मज लॉस, एक्सपेंसेस, इनकम्स तो गेन्स। अगर कट शॉर्टस मज वनो तेल ट्रेडिशनल अप्रोचस मज त्रेन कस्म हंद अकाउंट आसान। गो पर्सनल, रियल तो नॉमिनल। पर्सनलस मज तमाम पर्सन सत रिलेटेड अकाउंट, रियलस मज एसेटन सत रिलेटेड अकाउंट और नॉमिनल सत एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स तो गेनन हंद अकाउंट। नाउ इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने आपको बताया। अगर हम मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल लें कि वनु सा कुस अकाउंट पर्सनल अकाउंट, कुस अकाउंट आर्टिफिशियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। या तो कह एग्जाम्पल लें मिसाल के तौर पर आबिदज अकाउंट। आबिदज अकाउंट इज नेशनल पर्सनल अकाउंट। ABC लिमिटेड, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट, ये वो ये प्रीपेड रेंट बिलोंग कर तस इंसानस रेंट दितमुत एडवांस मज, तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स मज। लैंड एसेट इसलिए ये रियल अकाउंट। परचेज एक्सपेंस इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट्स मज। करीमज अकाउंट, इट इज अ पर्सनल नेचुरल पर्सनल अकाउंट। J&K बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट बिलोंग्स टू लॉस। बैंक अकाउंट इज रियल अकाउंट। सैलरी इज एन एक्सपेंस, देयरफॉर इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नाउ वी विल ट्राई टू क्लासिफाई अकाउंट्स। हम यहाँ से कुछ अकाउंट्स लेंगे और इसको ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यम ते यूनिट से रिलेटेड तुम इथे पे कि अकाउंट दिथ और अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच तहत पन्न खानन मज या पन्न अकाउंट हेडन मज त्रावन। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन दिथ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। फर्स्ट वी हैव गिवन कैपिटल, बिल्डिंग, कैरेज, कैश, इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैंक। अकाउंट दिथ और अकाउंट क्लासिफाई करें वनु सा अकाउंट रियल पर्सनल किन नॉमिनल अकाउंट। कैपिटल बिलोंग्स टू अ पर्सन, देयरफॉर इट इज अ पर्सनल अकाउंट। बिल्डिंग इज एन एसेट, देयरफॉर इट इज अ रियल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस given for the goods to bring goods from market to the factory। तो ये जो है एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। कैश अकाउंट जो है एसेट है, रियल अकाउंट है। इंटरेस्ट हमने पे किया है, नॉमिनल है। कमीशन रिसीव्ड है, इनकम है, इसलिए नॉमिनल है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, नॉमिनल है। बैंक जो कि पर्सनल अकाउंट है बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ पर्सन, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है दैट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। बैंक है, कॉन्वेनियंस कैरेज है, सब्सक्रिप्शन है, वेजेस एंड सैलरीज है, लाइट पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस प्रीमियम, डिस्काउंट रिसीव्ड, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। बैंक चूंकि आपको पता है इट इज अ पर्सनल अकाउंट। कॉन्वेनियंस चार्जेस हमने पे किए हैं, इट इज एन एक्सपेंस। सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम, देयरफॉर इट विल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग अंडर नॉमिनल। Wages and salaries are expenses, therefore will be included in nominal. Light power and electricity is an expense. Insurance premium is an expense. Discount received is an income. ये सारे जो हैं nominal कैटेगरी में आ जाएंगी। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स चूंकि एसेट है इसलिए ये रियल कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ पे इन क्वेश्चन से हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन एनालाइज करने के बाद जो आपके दिमाग में अकाउंट्स आ जाएंगे, उन अकाउंट्स को जो है आपको चूंकि आपने रूल लगाना है इसलिए इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन अकाउंट्स का नेचर क्या है, वेदर दे बिलोंग टू पर्सनल कैटेगरी, वेदर दे बिलोंग टू रियल कैटेगरी और नॉमिनल कैटेगरी। Now coming to the golden rules that are most important according to which we can debit or credit an account, उसके लिए रूल्स हैं। पहले जो आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के लिए आपका रूल जो है दैट इज डेबिट द रिसीवर,
क्रेडिट द गिवर। देन द सेकंड इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट। जब भी कोई देने वाला है तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर कोई लेने वाला है, रसीद लेने वाला है उसको हम डेबिट करेंगे और देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। ये बात पर्सनल अकाउंट में आपको याद रखनी है। इफ ए पर्सन इज रिसीविंग हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड इफ ए पर्सन इज गिविंग हिज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सेम रूल रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब कुछ आ जाए तो उसको हम डेबिट करते हैं, और जब कुछ निकल जाए यानी बेचा हमने या कुछ और जिसकी वजह से कोई एसेट गया, रियल अकाउंट एसेट में आता है, इसलिए उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, तमाम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो है उनको हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं हम ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो दीज वर द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ कमिंग टू द एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिसाइडिंग विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड और विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, उसके लिए हम आपको एक तरकीब यहाँ से देंगे कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन को जब आपको दी गई कोई ट्रांजैक्शन है और इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको ये देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उसके लिए हम आपको कुछ स्टेप्स देंगे जो इम्पोर्टेंट है और जिनसे आप आसानी से ये डिसाइड कर पाओगे कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच इज टू बी क्रेडिटेड। पहली बात जो आप करोगे कि जो भी ट्रांजैक्शन आपको दी गई है उसको आप पूरी तरह से एनालाइज करोगे। सेकंड स्टेप जो होगा उसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं ये आप डिसाइड करोगे। पहले आपने ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया, पूरी तरह से पढ़ा। दूसरा आपने ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वड अकाउंट्स जो हैं, अकाउंट्स इन्वॉल्वड उनको आइडेंटिफाई किया। तीसरा आपने इन आइडेंटिफाइड अकाउंट्स का नेचर ढूंढा कि वेदर दे बिलोंग टू पर्सनल और रियल और नॉमिनल कैटेगरी। चौथा जब आप देखोगे तो आप इफेक्ट देखोगे इस पे क्या पड़ा, कौन रिसीवर है, कौन गिवर है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है या गेन है। इस नेचर के एतबार से आप इफेक्ट देखोगे कि इनका क्या इफेक्ट है। उसके बाद जब आपने इफेक्ट देखा तो आप ऑटोमेटिकली अपने नेचर के एतबार से इस पे रूल लगा सकते हो। हम स्टेप्स को फिर से दोहराएंगे। गणिश कम युस तुम करियो एनालाइज ट्रांजैक्शन आराम सहित और पढ़ियो। दुयम कथ अथ मज युस ते अकाउंट इन्वॉल्व आए सह करियो तुम आइडेंटिफाई। कुन साथ हेकन ट्रांजैक्शनस में 2 या 2 खुद ज्यादा अकाउंट, कम से कम आसन 2 अकाउंट और ज्यादा खुद ज्यादा हेकन 3, ज्यादा खुद ज्यादा हेकन वारिया असित, कम से कम यम अकाउंट इन्वॉल्व आसन तम हेकन 2 असित। त्रीम स्टेप युस तुम करियो युस ते अकाउंट तो आइडेंटिफाई करियो, ये इम अकाउंटुक नेचर वुचो तुम। सूरमे स्टेपस पे वुचो तुम अत अकाउंटस पे क्या इफेक्ट, इंक्रीज डिक्रीज आमुत द्रामुत, इनकम एक्सपेंस लॉस प्रॉफिट। उसके बाद जो आपका इफेक्ट रहा उस इफेक्ट के एतबार से आप फिर रूल अप्लाई करोगे। तो दीज वर द 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको यूज करने हैं वाइल डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि पेड सैलरी ऑफ 10,000 इन कैश। ये एक ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने 10,000 की सैलरी कैश में दी है। आप पहले जो है इसमें देखोगे कि विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। आपने सैलरी पे की है तो सैलरी अकाउंट है, आपने कैश में पे की है तो दूसरा अकाउंट जो है दैट विल बी कैश अकाउंट। अब इनका नेचर जब हम देखेंगे तो सैलरी जो है एक्सपेंस है, ये नॉमिनल कैटेगरी में आ जाएगा, कैश एसेट है तो ये रियल अकाउंट में आ जाएगा। अब तीसरी पॉइंट में आप देखोगे कि इनका इफेक्ट क्या है। चूंकि सैलरी एक्सपेंस है, दी गई है तो इंक्रीज हो गई है एक्सपेंस। कैश चूंकि पे किया गया है तो एसेट डिक्रीज हो गया है, यानी एसेट जा रहा है, कैश जा रहा है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे आप ध्यान लगाओगे क्योंकि सैलरी चाहे दिस मस्ट एक्सपेंस गो, ठीक, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो सैलरी अकाउंट जो आपका होगा वो डेबिट हो जाएगा चूंकि एक्सपेंस हो गई है। अब कैश चूंकि रियल अकाउंट है, इसमें डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चूंकि कैश जा रहा है इसलिए कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आपने जब अप्लाई रूल किया, हियर सैलरी इज एन एक्सपेंस विच गोज अप एंड कैश इज एन एलिमेंट विच गोज आउट। तो सैलरी जो है वो डेबिट हो जाएगा और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा।
उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो गया होगा जो हमने आपको बात बताई। इसके बाद एक इलस्ट्रेशन है, एनालाइज द ट्रांजैक्शन, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड स्टेट द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। इट इज एन इम्पॉर्टेंट, पहले हमें ये देखना है कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है और इसका नेचर क्या है, उसके बाद हमें रूल अप्लाई करना है। पहले हमने दिया है ए, रोहन स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश, purchased furniture, purchased goods for cash, paid cash to Rahul, withdraw cash for personal use, paid salary। पहली बात जो हमने आपको कही वो ये कि आप बड़े इत्मीनान से और ध्यान से ट्रांजैक्शन को समझेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या कह रही है। पहली बात जो दी गई है इस गोडनिश कथ वन्नामज कि बिजनेस हसा आय कमेंस करना, बिजनेस आय स्टार्ट करना कैश से। तह वोनमुत कैश आव बिजनेस मज, कैश बनो तेल एसेट, और यम त चीज सत बिजनेस स्टार्ट करान तथ वन कैपिटल। तमुक मतलब गो गोडनिच ट्रांजैक्शन अत मज गई अकाउंट ज आइडेंटिफाई, अ गो कैश अकाउंट और दुयम गो कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंटुक नेचर युताय जन अस वुचान यह रियल अकाउंट आसान, कैपिटल अकाउंटुक नेचर युताय जन यह पर्सनल अकाउंट आसान। क्योंकि कंपनी मज आव कैश, कैश कम इन, और रोहन जो है वो देने वाला है, रोहन इज द गिवर। अब जब हम रियल अकाउंट के रूल्स देखते हैं तो रियल अकाउंट में रूल अप्लाई हो जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चूंकि कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और रोहन जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चूंकि रोहन गिवर है इसलिए रोहन क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। दूसरी ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज किया है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करने वाली ये है कि अगर हमने स्टॉक परचेज किया हो तो वो एक्सपेंस है। इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर कि अगर कुछ जायन ये वनित कि वी हैव परचेज्ड एन एसेट, तो याद ये रखना कि ये एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट हमने खरीदा है और कैश हमने दिया है। तो यहाँ से जो फर्नीचर हमने परचेज किया इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक फर्नीचर अकाउंट चूंकि ये खुद एसेट है, और दूसरा कैश अकाउंट चूंकि हमने कैश पे किया है। अब हम ये देखेंगे कि फर्नीचर अकाउंट का नेचर क्या है। फर्नीचर अकाउंट का नेचर रियल है, और कैश अकाउंट का नेचर क्या है, ये भी रियल है। अब आप देखोगे इफेक्ट कि फर्नीचर आया है डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश गया है डेबिट व्हाट गोज, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे ये बात फिर से मैं दोहराऊंगा कि अगर हमने परचेज फर्नीचर किया है या कोई एसेट परचेज किया है तो उसको एक्सपेंस हम ट्रीट नहीं करते हैं। एक्सपेंस सिर्फ हम उस परचेज को ट्रीट करते हैं जिसमें हमने स्टॉक खरीदा हो। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, जो हम कह रहे थे वही एग्जांपल आ गई। हमने गुड्स परचेज किए कैश में, तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट आ जाएगा, और हमने कैश पे किया है तो कैश अकाउंट आ जाएगा। परचेज अकाउंट चूंकि ये रियल भी है और एक्सपेंस में भी है, यहाँ पे हमने रियल इसको कैटेगराइज किया है, लेकिन हम उमूमन तौर इसको एक्सपेंस में डालते हैं। अगर एक्सपेंस में हम इसको डालेंगे तब भी रूल वही अप्लाई हो जाएगा, और इम्पोर्टेंटली जो जिस हिसाब से ये रियल में डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा इसी हिसाब से ये नॉमिनल में भी डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो गई है तो ये डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश हमने पे किया है तो कैश ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट। यहाँ पे फिर से हम एक बार ये बात दोहराएंगे कि परचेज अकाउंट हमेशा नॉमिनल ही क्रिएट किया जाता है। नाउ डी पेड कैश टू राहुल, हमने राहुल को पैसा दिया है। हो सकता है कि राहुल हमारा डेटर हो तो राहुल अकाउंट आ जाएगा, और कैश हमने पे किया है और कैश अकाउंट आ जाएगा। राहुल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। राहुल अब यहाँ पे रिसीवर है तो डेबिट है, डेबिट द रिसीवर। कैश जो है गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे हमने कैश को क्रेडिट किया है। तो राहुल अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। देन ई विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, हमने ड्राइंग की है। When we have withdrew something for our personal use, it means it is drawing. Therefore, drawing is an expense as well as we can classify drawing under the personal account.
ड्राइंग हम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट कैटेगराइज कर रहे हैं, तो ड्राइंग अकाउंट जो है, ड्राइंग रोहन जो है वो रिसीवर है, इसलिए रोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर जब पर्सनल में लेंगे। और कैश जो है गया है, कैश इज द रियल अकाउंट, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जो है गया है, इसलिए कैश अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रेडिट हो गया है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। लास्ट इज पेड सैलरी, हमने एक्सपेंस की पे की है, सैलरी हैज बीन पे, इट इज obvious that when we have paid in salary it means that we have paid it in cash। तो जब आपने सैलरी पे की है तो सैलरी अकाउंट, और कैश में पे किए तो कैश अकाउंट। अब चूंकि कैश आपका रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस सूरत में सैलरी पे करने में कैश गया है, तो अल्टीमेटली आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। जो दूसरा अकाउंट है वो जो उसका अपोजिट हो जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। Now another example, analyze the transaction, analyze the following transaction according to the traditional approach and state the accounts to be debited and credited। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन या जो पहले क्वेश्चन हमने किए इनको करने के बाद आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, वही हमने कोशिश की है। फर्स्ट, वी हैव परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मोहित ऑन क्रेडिट। यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, एक ट्रिक हम आपको बता देंगे, वो ये कि आप किस तरह से ये देख सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन है। अमि खतर वनो एक फिर कि ये कित पट है कि आख इंसान आइडेंटिफाई करे वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, सच ये कि यह अकाउंटस मज यह ट्रांजैक्शन मज नेम मेंशन करत आस और ये आस न वनित कि कैश ट्रांजैक्शन छा, कैश छा पे कुरमुत आस, स ट्रांजैक्शन छ इस हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना। बेक फिर दोहराओ इस यह ट्रांजैक्शन मज नाव मेंशन आस करित और इम अलाव आस न वनित किहन कि वेदर वी हैव रिसीव्ड और पेड कैश, तिमन तमाम ट्रांजैक्शन छ मानान कि हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन आसान। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मोहित, अगर यूती ते लिखित आसे तो मानहुन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इम अलाव चीम ओडे कोरमुत क्लियर कि ऑन क्रेडिट देयरफॉर इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब हमने फर्नीचर परचेज किया है लेकिन कैश इस वक्त नहीं पे किया है, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट और मोहित अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट है, मोहित अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। फर्नीचर इज कमिंग इन, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट जो है फर्नीचर हो जाएगा। मोहित जो है वो गिवर है, इस वक्त फर्नीचर पे देने वाला वही है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मोहन अकाउंट जो है वो, यहाँ पे आप एक बात याद रखोगे कि आपको अगर दो अकाउंट इन्वॉल्व है तो आपको एक अकाउंट देखना है कि कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा या क्रेडिट हो जाएगा। अल्टीमेटली जो दूसरा अकाउंट होगा वो उसका अपोजिट होगा। अगर एक अकाउंट डेबिट हो जाता है तो दूसरा अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में चीजें बेची हैं, तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक सेल्स अकाउंट क्योंकि सेल हमने की, दूसरा हमने कैश रिसीव किया है क्योंकि सेल्स जो है हमने कैश में की है। अब यहाँ पे जो सेल्स कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट जो कि इनकम है इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। कैश हमें आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सैलरी हमारी सेल्स हमारी इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो यहाँ पे आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तब आपको ये बात भी समझ आ जाएगी कि जो भी परचेज होती हैं वो क्रेडिट डेबिट हो जाती हैं और जो भी सेल्स हैं वो क्रेडिट हो जाती हैं। परचेजेस डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो जाती हैं। कैश जब हमने पे किया, जब हमने कैश रिसीव किया तो डेबिट हो जाएगा, कैश जब हमने पे किया तो क्रेडिट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ ये ट्रांजैक्शन जो है, ये इलस्ट्रेशन जो है वो आराम से समझ आ गई होगी और अपने बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो करने में आपको आसानी हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अनदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये आपके लिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं कि इसको आप अपने तरीके से पढ़ेंगे और इसको आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और फिर ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। इसमें हम फिर से वही रूल दोहराएंगे जो हमने आपको अभी बताए थे, वो ये कि आप पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि इन अकाउंट्स का नेचर क्या है, फिर देखेंगे इन पे इफेक्ट क्या है, फिर उसी नेचर के एतबार से, उस अकाउंट के नेचर के एतबार से आप रूल देखोगे
पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल के लिए, तो जो इफेक्ट अकाउंट पे आ जाएगा उसी इफेक्ट के एतबार से आप उस पर रूल अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली जो है आपको क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न अप्रोच को जो है हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हम देखते थे तो अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 एलिमेंट्स थे, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल एलिमेंट थे अकाउंटिंग इक्वेशन के। इसी को जब हम रेवेन्यू ऐड करते, चूंकि जो रेवेन्यू है वो कैपिटल को ऐड हो जाता है और जो एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटल को लेस हो जाते हैं। या इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पे ये बात आपको बताएंगे कि कैपिटल युस इंक्रीज या डिक्रीज करान ज चीज, सह गो प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट आस तेल इंक्रीज गसान, अगर लॉस आस तेल डिक्रीज गसान कैपिटल। यानी इमुक नेट इफेक्ट दोन चीजन पे आसान, सह गो रेवेन्यू तो एक्सपेंसेस पे। अगर रेवेन्यू ज्यादा तेल अल्टीमेटली प्रॉफिट, अगर रेवेन्यू कम तेल अल्टीमेटली लॉस। इन अदर वर्ड्स 5 एलिमेंट बने तेल अकाउंटिंग इक्वेशन। अख बनाव एसेट्स, बे बनाव लायबिलिटी, बे बनाव कैपिटल, अथ करो प्लस इस रेवेन्यू, लेस करोस एक्सपेंस। तो देयरफॉर देयर कम्स 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसी के एतबार से हम मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं 5 हिस्सों में, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। अंडर मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 5 कैटेगरीज विज एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो हमने आपके लिए चार्ट बनाया है। नाउ व्हाट कम्स अंडर दीज अकाउंट्स। फर्स्ट अकाउंट्स एसेट्स। इसमें आपको पता है कि इन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी एसेट्स आर ग्रुप्ड, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, गुडविल अकाउंट एटसेट्रा। ऑल द एसेट्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। देन लायबिलिटी, इसमें तमाम करंट एंड fixed liabilities आ जाएंगी। In this type of category, accounts related to those financial obligations of an enterprise are grouped which are related to outsiders, for example creditors, accounts, salary outstanding, bank overdraft, bank loan जो है वो इस liability head में आ जाएंगी। Capital account में capital आ जाएगा। In this type of category, accounts related to those financial obligations of the enterprise are grouped which are related to owner, for example capital account and drawings account, वो कैपिटल हेड में आ जाएगा। इसके बाद आपका रेवेन्यू है, इसमें तमाम रेवेन्यू आ जाएंगे जो भी इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट्स होगी। इन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी अकाउंट्स रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस एंड अदर यील्ड्स ऑफ एंटरप्राइज आर ग्रुप्ड, फॉर एग्जांपल सेल्स अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ये सारे अकाउंट जिसमें इनकम और गेन है वो रेवेन्यू हेड में आ जाएंगे। और उसके बाद एक्सपेंसेस हेड में वो तमाम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आ जाएंगी। इन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी अकाउंट्स रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड अमाउंट इनकर्ड लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर ग्रुप्ड, फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सैलरीज अकाउंट एंड रेंट अकाउंट। ये अंडरस्टैंडेबल है कि एसेट में एसेट आ जाएंगे तमाम एसेट्स, लायबिलिटीज में लायबिलिटी आ जाएंगे तमाम लायबिलिटी, लायबिलिटी से भी रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो लायबिलिटी हेड में आ जाएंगे। कैपिटल से रिलेटेड जो भी है, ड्राइंग, इसमें 2 ही अकाउंट इंपॉर्टेंट आते हैं। वो एक ड्राइंग, वो भी वो ड्राइंग जो आउट ऑफ कैपिटल है, अगर टेम्पररी ड्राइंग है तो वो एक्सपेंस में आ जाएंगी। कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट में तमाम इनकम्स एंड गेन्स से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं वो आ जाएंगी। और एक्सपेंस से तमाम एक्सपेंस एंड लॉसेस से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं वो आ जाएंगी। तो मॉडर्न अप्रोच में हम अकाउंट्स को 5 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एक एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा लेंथ है इसलिए हम थोड़ा तेज तेज इसमें चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक इलस्ट्रेशन ली है कि हमें कुछ अकाउंट्स दिए गए हैं, इनको हमें मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्लासिफाई करना है। जिस तरह से हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में क्लासिफाई ट्रांजैक्शंस को किया था, इसी तरह से हम यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच के एतबार से ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। हमें अकाउंट्स दिए गए हैं, ड्राइंग्स, परचेज, सेल्स, कैरेज आउटवर्ड, कैश अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन पेड, सेल्स, प्रमोशन अकाउंट। सोल्यूशन की तरफ देखने से पहले हम इन ट्रांजैक्शंस को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ड्राइंग्स अभी हमने पढ़ा, इट इज रिलेटेड टू कैपिटल, देयरफॉर इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर कैपिटल अकाउंट। परचेज इज एन एक्सपेंस, देयरफॉर इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर द एक्सपेंस हेड। ये हमारी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हेड में आ जाएगा। सेल्स इज सेल, रेवेन्यू है तो रेवेन्यू में आ जाएगा। कैरेज आउटवर्ड है, एक्सपेंस है। कैरेज जो भी है, चाहे इनवर्ड है या आउटवर्ड है, ये हमेशा एक्सपेंस में आ जाएगा, एक्सपेंस। कैश अकाउंट चूंकि एसेट है इसलिए ये एसेट हेड में आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो इनकम है इसलिए ये रेवेन्यू हेड में आएगा। कमीशन पेड is an expense, therefore it will be categorized under the expense side. Sales promotion expense, it is given
देयरफॉर दिस इज एन एक्सपेंस। तो ड्राइंग सोल्यूशन पे अब आप देखोगे तो यही हमने जो बताया वही है। ड्राइंग्स कैपिटल है, परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, सेल्स रेवेन्यू है, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, कैश एसेट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू है, कमीशन पेड एक्सपेंस है और सेल्स प्रमोशन जो है वो एक्सपेंस है। अब आपको यही देखना है कि जो हम अकाउंट्स पढ़ते हैं इनका नेचर क्या है, वेदर जो 5 अकाउंट्स हमने क्लासिफाई किए हैं इनमें से किस कैटेगरी के अंडर ये जो हम अकाउंट बनाते हैं ये किस कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, कुछ अकाउंट्स दिए गए हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। प्रीपेड रेंट, इट इज एन एसेट, जो ये रेंट है लेकिन एडवांस में पे किया है। जो भी चीज हम एक्सपेंस में एडवांस पे करेंगे तो वो प्रीपेड बन जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस जो भी है वो एसेट है, प्रीपेड लायबिलिटी जो भी है वो लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंस जो भी हैं वो एसेट हमारी बनती हैं और आउटस्टैंडिंग जो है होगी वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती हैं। यहाँ पे प्रीपेड रेंट है, हमने बताया आपको ये एसेट है। लोन फ्रॉम लायबिलिटी है। सेल्स रिटर्न जो है वो रेवेन्यू है। ट्रैवलिंग चार्ज एक्सपेंस है। बैड डेट्स रिकवर्ड जो है वो रेवेन्यू है, क्योंकि बैड डेट्स आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप इतना ही याद रखोगे कि कहदारन वोल उस यम खेमती पोस वो और दिवान, तो अत बैड डेट रिकवर। तो यहाँ पे जो है बैड डेट चूंकि रिकवर हो गया तो इसलिए हम इसको रेवेन्यू में क्लासिफाई किए। रिपेयर्स इनक्लूड एक्सपेंस है तो यहाँ पे एक्सपेंस है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवर जो है वो रेवेन्यू है। नाउ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, इसमें हम आपको ये बात बताएंगे कि एसेट एक्सपेंस एक्स कैटेगरी मज करान, एसेट एक्सपेंस एक्स कैटेगरी मज आवान, लायबिलिटी रेवेन्यू तो कैपिटल एक्स कैटेगरी मज आवान। ये खतर इस रूल एसेट्स एक्सपेंसन हंद खतर रूल डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। ये एसेट्स या एक्सपेंसन मज इंक्रीज गसान डेबिट करान, एसेटन तो एक्सपेंसन मज डिक्रीज गसान क्रेडिट करान। लायबिलिटी कैपिटल तो रेवेन्यूस मज अमुक अपोजिट गसान, ये इंक्रीज गि क्रेडिट और ये डिक्रीज गि डेबिट। तो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के लिए रूल डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट्स के लिए रूल है डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। यस श्योर, आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। पहली जो हमने ली है वो एसेट्स से हमने रिलेटेड ली एग्जांपल ली है। A business enterprise purchased a computer for 40,000. We have purchased an asset that is computer for 40,000. We have paid cash. तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। अकाउंट्स अफेक्टेड में कंप्यूटर अकाउंट एंड कैश अकाउंट है। इनका नेचर ये है कि कंप्यूटर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। रूल हम लगाएंगे कि एसेट के लिए रूल है डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। कंप्यूटर चूंकि आया है इसलिए कंप्यूटर इंक्रीज हो गया है और ये डेबिट हो जाएगा। कैश चूंकि गया है ये डिक्रीज हो गया और क्रेडिट हो जाएगा। Applying the rule in this transaction, asset in the form of computer increase and on the other hand asset in the form of cash decrease. Therefore debit the computer account and credit the cash account. Second, we have taken from expense bills payable issued to creditors, it is liability. Account affected bills payable account and creditors account. हमने क्या किया है, हमारा एक क्रेडिटर था उसको हमने चेंज किया है अब बिल्स पेएबल में। तो क्रेडिटर जो है अभी क्रेडिटर था अब ये क्रेडिटर नहीं रहा है, अब ये ट्रेड पेएबल में आ जाएगा। तो यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट बोथ ऑफ अकाउंट्स आर लायबिलिटीज। नाउ रूल लायबिलिटीज के लिए है डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। जो इसने लिखा है इसने उल्टा लिखा है। रूल फॉर लायबिलिटीज क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द, वही जो हम अभी बात कर रहे थे, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। Applying rule in this transaction, liabilities in the form of bills payable increase and liabilities in the form of creditors decrease. अभी हमारा क्रेडिटर था लायबिलिटी थी, अभी बिल्स पेएबल चेंज कर दे इसको, हमने बिल्स पेएबल में चेंज कर दिया इसको तो ये लायबिलिटी हो गई। अब नई लायबिलिटी बिल्स पेएबल आ जाएगा, पुरानी जो लायबिलिटी वो खत्म हो गई, डिक्रीज हो गई। तो अल्टीमेटली आपका क्रेडिटर जो है वो डिक्रीज हो गया है तो डेबिट हो जाएगा और आपकी बिल्स पेएबल जो इंक्रीज हो गई है वो क्रेडिट हो जाएगा। Now example third, the proprietor of the business introduced additional capital. Capital account and cash account involved है। Nature of account ये है कि additional capital is obviously capital and cash is an asset. Capital जो है वो capital head में आ जाएगा और asset जो है वो asset cash जो है वो asset head में आ जाएगा।
इनका नेचर जो है अभी हमने बताया कि एक का कैपिटल है एडिशनल कैपिटल का, और कैश का जो है वो एसेट है। रूल जो है, रूल फॉर कैपिटल इज क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज, रूल फॉर एसेट इज डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। ये मेमोराइज करना है ये रूल। अप्लाइंग द रूल इन दिस ट्रांजेक्शन, कैपिटल इंक्रीज एंड एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश आल्सो इंक्रीज। देयरफॉर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैश जो है, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल, गुड्स सोल्ड फॉर 50,000, हमने सेल्स किए हैं, अब सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा हमने कैश में किए हैं तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। कैश अकाउंट का नेचर ये रेवेन्यू अकाउंट है, सॉरी सेल्स अकाउंट का नेचर रेवेन्यू अकाउंट है, और कैश अकाउंट का नेचर ये है कि इट इज एन एसेट अकाउंट। तो इनके लिए डिफरेंट रूल है। रेवेन्यू के लिए रूल है क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज, क्योंकि रेवेन्यू आया है इसलिए रेवेन्यू अकाउंट जो है, रेवेन्यू आया है इसलिए रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, और जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए हमने कैश कैश रिसीव किया है, इट इज एन एसेट, डेबिट द इंक्रीज, तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स परचेज्ड वर्थ 40,000, हमने परचेज किए हैं ना। परचेज अकाउंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट एंड कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, दैट इज सॉरी इट इज एन एसेट अकाउंट अंडर मॉडर्न अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच में ये रियल अकाउंट है जो अभी आपने बताया था। नेचर ऑफ अकाउंट जो है, परचेज इज एन एक्सपेंस एंड कैश इज एन एसेट। रूल इनके लिए ये है कि एक्सपेंस के लिए डेबिट द इंक्रीज, एसेट्स और एक्सपेंस के लिए दोनों के लिए ये रूल है डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो गई है तो ये डेबिट हो जाएगा, कैश जो है डिक्रीज हो गया तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। अभी जो हमने टिप आपको वो बताई थी वो ये थी कि जब भी हमने परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जब भी हमने सेल्स किए तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो दो एग्जांपल आपको यहाँ दी गई हैं तो इनमें आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि सेल्स जो है क्रेडिट हुआ है और परचेज जो है कैश हुआ है, परचेज जो है वो डेबिट हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे कि कैश जब हमने रिसीव किया तो डेबिट हो जाएगा और कैश जब हमने पे किया तो क्रेडिट हो जाएगा। तो उम्मीद हम करते हैं कि जो भी हमने आपको समझाने की कोशिश यहाँ तक की वो आपको समझ आ गया होगा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड बिफोर गोइंग टू द जर्नल, जहाँ पे आपने जर्नल बनानी है उससे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन अकाउंट का नेचर क्या है और कब कोई अकाउंट डेबिट हो जाता है और कब ये क्रेडिट हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने आपके लिए इसलिए यहाँ पे रखी ताकि आपको जर्नल में या रिकॉर्डिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने बड़ी प्यार, मेहनत और मोहब्बत से आपके लिए यहाँ पे रखा उसकी आप कदर करोगे और आप हमारे इन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखेंगे। और देखने के लिए आपका शुक्रिया, और जो आपको फ़ायदा होगा वो फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा है। अब तक के लिए जो है शुक्रिया, देखने के लिए, वॉच करने के लिए और शेयर करने के लिए भी आपका थैंक यू वेरी मच।